नमस्ते। कभी सोचा है कि हम किसी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की तरक्की को कैसे नाप सकते हैं? मतलब क्या इसका कोई पैमाना हो सकता है, कोई ऐसा यूनिवर्सल रूलर? आज हम इसी कमाल के और बहुत बड़े आइडिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? इतिहास, कल्चर, आर्ट, साइंस, इन सबको कोई कैसे तौल सकता है? लेकिन क्या हो अगर इसका एक बहुत ही शानदार और सिंपल जवाब हो, एक ऐसा तरीका जिससे हम सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को एक ही स्किल पर रख सके? तो चलिए इस राज से पर्दा उतारते हैं। देखिए, 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर थे, निकोलाई कार्दाशेव। उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सिविलाइजेशन की असली तरक्की का पैमाना उसकी तलवारें या किताबें नहीं बल्कि उसकी एनर्जी की खपत है। कितना सिंपल पर कितना गहरा आइडिया है। तो इस स्केल की जो पहली सीढ़ी है वो है टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपने होम प्लैनेट पर, मतलब अपने घर पर, पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। वो अपने प्लैनेट के हर एक पहलू को कंट्रोल करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाला है। 10 के ऊपर 16 जीरो, इतने वॉट्स। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट पर पड़ने वाली सूरज की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। ये आज हम सब इंसान मिलकर जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ना, उससे हजारों गुना ज्यादा है। एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां एनर्जी की कोई कमी ही नहीं है, कोई पावर कट नहीं। पूरी धरती को जोड़ने वाले स्मार्ट ग्रिड्स हैं, जो रेगिस्तान के सोलर फार्म से लेकर गहरे समुद्र के वेव जनरेटर्स तक से पावर ला रहे हैं। और फ्यूजन रिएक्टर्स शहरों को बिना किसी पोल्यूशन के अनलिमिटेड पावर दे रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिविलाइजेशन मौसम के रहमो करम पर नहीं जीती बल्कि उसे मैनेज करती है। सोच कर देखिए, सूखे को खत्म कर देना, खतरनाक तूफानों को समंदर में ही शांत कर देना, और शायद धरती के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करके भूकंप को भी रोक देना। ये तो कुदरत पर काबू पाने जैसा है। लेकिन टाइप 1 तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस स्टेज तक पहुंचने से पहले किसी भी सिविलाइजेशन को अपने सबसे बड़े दुश्मन पर, यानी खुद पर काबू पाना होता है। बंटवारा, लड़ाई, खुद को तबाह करने की आदतें। कुछ साइंटिस्ट इसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। एक ऐसी रुकावट जहां पहुंचकर कई सभ्यताएं खुद को ही खत्म कर लेती हैं। अब चलिए एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट के खेल से आगे निकल जाती है। वो अब अपने तारे की, अपने सूरज की पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। ये कुछ ऐसा है जैसे प्लैनेटरी लीग से निकलकर सीधे स्टेलर लीग में एंट्री करना। यहाँ एनर्जी की खपत में जो उछाल है वो हमारी सोच से भी परे है। 10 के ऊपर 26 जीरो, इतने वॉट्स। ये टाइप 1 से खरबों गुना ज्यादा है। मतलब अपने सूरज से निकलने वाली पूरी की पूरी एनर्जी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करना। एक भी किरण वेस्ट नहीं होती। तो सवाल यह है कि कोई सिविलाइजेशन ऐसा करेगी कैसे? इसका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है डायसन झुंड। ये कोई सॉलिड गोला नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि ये सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हुए लाखों करोड़ों सोलर कलेक्टर्स का एक विशाल झुंड है, जो उसकी सारी एनर्जी सोखकर सभ्यता तक पहुंचाता है। इस लेवल पर टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन से भी आगे निकल जाती है। ये सिविलाइजेशन ग्रहों को शतरंज के मोहरों की तरह इधर उधर कर सकती है, खतरनाक एस्ट्रॉइड्स का रास्ता बदल सकती है और अपने पूरे सोलर सिस्टम को अपनी मर्जी से एक ज्यादा सुरक्षित और बेहतर जगह बना सकती है। और जब एनर्जी अनलिमिटेड हो तो समाज कैसा होगा? सोचिए, बीमारी, बुढ़ापा और किसी भी चीज की कमी, ये सब शब्द इतिहास की किताबों में रह जाएंगे। हर चीज भरपूर होगी क्योंकि आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² का इस्तेमाल करके एनर्जी को मैटर में, यानी किसी भी चीज में बदलना मुमकिन हो जाएगा। और अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां कोई प्रजाति सचमुच में देवताओं जैसी बन जाती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन सिर्फ एक तारे की नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल करती है। ये एनर्जी का लेवल तो दिमाग को सुन्न कर देता है। 10 के ऊपर 36 जीरोस, इतने वॉट्स। ये एक तारे की नहीं बल्कि अरबों तारों की मिलीजुली ताकत है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की पूरी एनर्जी को अपनी मुट्ठी में करने जैसा है। इनकी काबिलियत तो बस कमाल की है। ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स को फिर से अरेंज कर सकते हैं, ब्लैक होल्स को बड़े बड़े पावर प्लांट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और शायद अपनी मर्जी से तारों को बना या बुझा भी सकते हैं। पूरी गैलेक्सी उनका खेल का मैदान है। अच्छा, जो सिविलाइजेशन 1 लाख लाइट ईयर में फैली हो, वो आपस में कनेक्टेड कैसे रहेगी? शायद वर्म होल बनाकर या फिर स्पेस टाइम के ताने बाने को ही मोड़कर।
ऐसी टेक्नोलॉजीज जो उन्हें गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंचा दें, लाइट की स्पीड के लिमिट को भी तोड़ते हुए। अब हम पूरी तरह से थ्योरेटिकल और दिमाग चकरा देने वाले दायरे में जा रहे हैं। वैसे तो कार्डाशेव का स्केल टाइप 3 पर ही खत्म हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे और भी आगे बढ़ाया है, जहां साइंस और फिलॉसफी एक हो जाते हैं। एक टाइप 4 सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्स की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। वो स्पेस टाइम में हेरफेर कर सकते हैं और फिजिक्स के नियमों को ही बदल सकते हैं। उनके लिए असलियत एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी होगी, जिसे वो अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। टाइप 5 इससे भी एक कदम आगे है। ये सिविलाइजेशन सिर्फ एक यूनिवर्स को नहीं, बल्कि कई यूनिवर्स को यानी मल्टीवर्स को कंट्रोल करती है। वो अलग अलग रियलिटीज के बीच आ जा सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं और शायद नई रियलिटीज बना भी सकते हैं। और टाइप 6 सिविलाइजेशन तो सभी डायमेंशन से भी बाहर ऑपरेट करती है। ये समझ लीजिए कि उनकी पहुंच अस्तित्व के सोर्स कोड तक है। वो सिर्फ यूनिवर्स नहीं बनाते, बल्कि वो नियमों को लिखते हैं जिनसे यूनिवर्स बनते हैं। वो असलियत के आर्किटेक्ट हैं। और आखिर में टाइप 7, ये सभ्यता अस्तित्व में नहीं है, ये खुद अस्तित्व है। ये हर उस चीज से परे है जिसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये चेतना और वास्तविकता का आखिरी संगम है। इस लंबी ब्रह्मांडीय यात्रा के बाद चलिए वापस जमीन पर अपनी धरती पर आते हैं। इस इतने बड़े स्केल पर हम कहां खड़े हैं? हम अभी तक टाइप 1 भी नहीं बने हैं। हम करीब करीब टाइप 0.7 पर हैं। हमने अभी तक फॉसिल फ्यूल जलाना भी बंद नहीं किया है। अपने प्लैनेट की पूरी एनर्जी पर महारत हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। सच में ये एक बहुत विनम्र कर देने वाला फैक्ट है। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस ब्रह्मांडीय सीधी पर अगला कदम बढ़ाने के लिए इंसानियत को क्या करना होगा? क्या हमें अपने एनर्जी सिस्टम्स में क्रांति लानी होगी? क्या हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक ग्लोबल प्रजाति की तरह सोचना होगा? टाइप 1 बनने की हमारी इस यात्रा का पहला कदम क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर।